कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए बाबा पशुपतिनाथ की शाही सवारी, जो कि हर वर्ष सावन के अंतिम सोमवार को अपने लाव लश्करों के साथ निकलती थी, उसे इस वर्ष सांकेतिक रूप से मंदिर परिसर में ही निकाला गया, जिसमें सर्वप्रथम बाबा की रजत प्रतिमा का जलाभिषेक कर श्रृंगार किया गया। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष सभी सामाजिक कार्यक्रमों व धार्मिक उत्सवों पर रोक लगा दी गई है एवं इसी के चलते हर त्योहार को सीमित व सांकेतिक तरीके से ही मनाया जा रहा है। इसी के चलते जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रबंधन द्वारा भी यह निर्णय लिया गया, जिसका सभी भक्तजनों व समिति के कार्यवाहकों द्वारा स्वागत किया गया व निम्न रूप में ही शाही सवारी का उत्सव मनाया गया। यह सवारी आज दिनांक तक दर्शनार्थियों के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में ही स्थित रहेगी। जो भी दर्शनार्थी दर्शन का लाभ लेना चाहते हैं वे दर्शन का लाभ जाकर ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। धन्यवाद। देखिए समाचार ऑनलाइन की यह विशेष रिपोर्ट। कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदि देव महादेव त्रिपुरारी। कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदि देव महादेव त्रिपुरारी। कभी शंकर कभी शंभू कभी भोले भंडारी, नाम है बेअंत तोरे जग बलिहारी। शिव का नाम हो सुबह शाम हो, शिव का नाम हो सुबह शाम हो, जपते रहो जब तक दम में है दम। बम भोले बम भोले बम 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 भोले। कल्याण कल्पांतिकारी, सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। कलातीत कल्याण कल्पांतिकारी, सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। चिदानंद शंभो हे मोहा पहाड़ी, प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मनमथारी। ध्यान लगई के जोत जगई के, ध्यान लगई के जोत जगई के, शिव को पुकारते
हर दम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। खेल रही है जटा में गंगा तन पर खाल बागांबर अंगा खेल रही है जटा में गंगा तन पे खाल बागांबर अंगा बाजे डमरू पी कर भंगा मेरो जोगी मस्त मलंगा मेरो जोगी मस्त मलंगा गुरुदास मांगे तेरी नजर करम आज श्रावण मास का अंतिम दिन है, सोमवार है। प्रति वर्षानुसार इस बार भी भगवान पशुपतिनाथ महादेव रजत प्रतिमा के स्वरूप में अभिषेक किया गया, आकर्षक श्रृंगार किया गया। भांग मावे पंच सूखे मेवे से भगवान पशुपतिनाथ का श्रृंगार किया गया तथा भगवान को शाही रथ में विराजमान किया गया। चूँकि कोरोना काल चल रहा है, इससे कोरोना काल के कारण यहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ शाही रथ से निकलते हुए पूरे नगर भ्रमण पर निकलते हैं, लेकिन कोरोना के कारण इस वर्ष भगवान पशुपतिनाथ जो महादेव है शाही रथ पे ही विराजमान है और तथा अपने भक्तों को यहीं से आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। हमारे प्रबंधक समिति के अध्यक्ष महोदय के श्रीमान कलेक्टर साहब का अनुरोध है कि दर्शनार्थी दर्शन करने जरूर पहुंचे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मुंह पे मास्क लगाएं और भगवान का जो रजत प्रतिमा का स्वरूप है शाही रथ में विराजमान है उसके दर्शन करते हुए आगे निकलें। अष्टमुखी पशुपतिनाथ महादेव के यहाँ आज श्रावण मास के अंतिम दिन जो राखी का पर्व मनाया जाता है उसके अंतर्गत भगवान पशुपतिनाथ महादेव के यहाँ एक सुंदर राखी चढ़ाई गई है और आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार भी है। तो परंपरानुसार हर वर्ष प्रातःकालीन आरती मंडल के तत्वाधान में विशाल शाही सवारी का आयोजन किया जाता है। उसी के अंतर्गत आज अंतिम सोमवार के उसमें भगवान की शाही सवारी निकाली गई, जो कि कोरोना की वजह से नगर भ्रमण नहीं करते हुए भगवान के मंदिर परिसर में ही खड़ी रहेगी। कोरोना के कारण ये जो सवारी है इसको नगर भ्रमण नहीं कराते हुए केवल मंदिर परिसर में रहेगी। इसकी अनुमति नहीं मिली पूरे शहर की, केवल मंदिर परिसर की रहेगी और इसके में कोविड-19 की सारी उसका पालन किया गया। उसके इसी कारण भक्तों की भी काफ़ी कमी रही। बाकी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परंपरा को निभाते हुए भगवान की सवारी निकाली गई और भगवान से प्रार्थना की गई कि भगवान ही कोरोना जैसी महामारी को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, ताकि भगवान और भक्तों की जो दूरी है वो जल्द से जल्द समाप्त हो, वो वापस भक्त लोग भगवान की नियमित सेवा पूजा कर सके और वापस विशाल रूप से भगवान की शाही सवारी और सारी अन्य प्रोग्राम हो सके। प्रतिवर्षानुसार शाही सवारी मतलब निकाली जाती थी अंतिम सोमवार को श्रावण के, लेकिन कोरोना बीमारी को देखते हुए इस बार जो इसका रूप रहा उसके सारे नियमों का पालन करते हुए निकाली गई। तो कहीं ना कहीं भक्तों के मन में जो प्रतिवर्ष निकलती थी जो उत्साह, जो उमंग रहती थी, सुबह से उसकी तैयारी करना है, उसकी साज सज्जा को लेकर, वेशभूषा को लेकर सारी चीज़ें होती थी, तो वो उत्साह कहीं ना कहीं उस उत्साह में कमी है और वो कमी यहाँ बिल्कुल नज़र आ रही है। संख्या भक्तों और भगवान के बीच कहीं ना कहीं एक दूरी नज़र आई है, लेकिन आस्था में कोई कमी नहीं है। सब अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ कर ही रहे हैं। मन में दुख है, लेकिन भगवान से प्रार्थना है, सभी मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो कमी रही है ये अगले वर्ष न रहे और यह बीमारी जल्द से जल्द दूर, यही प्रार्थना भोलेनाथ से की गई। मैं कहना चाह रही हूँ कि ईश्वर से, भगवान से, पशुपतिनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि इस कोरोना महामारी से हमको बचाए, सबकी रक्षा करे। दूसरी चीज़ ये है कि सांकेतिक रूप से निकल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए, भगवान के लिए नगर में भ्रमण करते हैं। अक्ल तो बहुत रहा है, सुना लगेगा, परंतु इस महामारी को देखते हुए हमारे बचाव के लिए भगवान यदि ऐसा प्रयास कर रहे हैं, हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी होगी कि हम सांकेतिक रूप से कम निकाल तो रहे हैं। हाँ, वो पीड़ा तो रहेगी क्योंकि बहुत सारा आयोजन होता है, उसके पीछे बहुत कुछ होता है, तो और दर्शन के लिए बाहर से गांव वाले सब लोग आते हैं, तो ये पीड़ा ये तो रहेगा ही मन में कि भगवान इस बार बाहर नहीं निकल पाए। परंतु प्रशासन और अपने खुद के स्वयं के लिए हमें इस बात की खुशी है कि हम इतना सा सहयोग कर रहे हैं कि हम उनके निकालने में बाहर ही बाहर घुमा रहे हैं। अच्छा
अच्छा लग रहा है मुझे। दर्शनार्थियों के लिए यही कहना चाहूँगी कि स्वयं की सुरक्षा सबसे बड़ा उपाय है। अपन अपनी स्वयं की सुरक्षा करें ताकि अपन इस कोरोना महामारी से निजात पा सकें। यही वतन